की कोन दियो घणो ही कयो फिल्मान देखी कोनी बीडी कल्ला जी हाँ कोनी सुनी गहलोत जी दरबार लगाया करता भी दरबार में जाके कह दिए कोनी सुनी बिल्कुल सही तो देख लो परिणाम देख लो थे थारे सामने मतलब थारी आज समस्या का समाधान कोनी है जी मेरी एक की पूरे राजस्थानी सिनेमा की समस्या है साहब पूरे राजस्थानी सिनेमा ने सरकार बर्बाद करके छोड़ दिया अब करे कि अगर मैं 10 साल को जो वो दाड़ दी एक प्रकार को जकी तत्कालीन सरकार जकी छोड़ गई वो अब जे भजनलाल जी भी मायने सही करे न काम दिया कुमारी जी ने कला और संस्कृति मंत्री बनाए एज जे सही मैं ईमानदारी से जे वो 10 साल को दाड़ दे मिटे बन से अनुदान देवे आगे से फिर पाबंद करे 252 तो चलावे अनुदान 1 महीने के भीतर जारी करे। दशकों सरकार बदलती है और सरकार के साथ सिस्टम भी बदलता है और उसके साथ लोगों की उम्मीदें भी बदलती है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती है कि हमारे जो रुके हुए काम है, हमारे जो परेशानियां हैं उनका निदान अब नए सिरे से होगा, नया प्रशासन मिलेगा, नई सरकार आई है, नए मंत्री है। और अब इस बीच हमारे जो पत्रकार साथी है चोरू के राजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थानी फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई है जिसका हम 1 मिनट का वीडियो शूट नहीं कर सकते। इन्होंने 3-3 घंटे की फिल्म बनाई है लेकिन इनकी कुछ समस्याएं हैं। इनका एक इंटरव्यू हमने बहुत पहले भी किया था लेकिन आज तक वो समस्या कायम है और इन्हीं से पूछते हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहिए? देखो राजस्थानी सिनेमा की कई समस्याएं हैं सबसे मोटी समस्या है कि राजस्थानी सिनेमा ने जगह सिनेमा घर है कौन मिले। अब सरकार ने पहली डीज की सरकार ने कई बार कह दियो अब नई सरकार आई है तो सबसे पहली सरकार से जिका है वह अपेक्षाएं है सरकार ने सुझाव है हमारा देखो कैसे हूँ पहली तो सरकार है जिकी सिनेमा हॉल ने जका ने पाबंद करे यहाँ पाबंद करे कि 252 हर साल है जका राजस्थानी फिल्मा का चलावे 252 हर साल और अगर वह सिनेमा हॉल आ रहा यहाँ नहीं चलावे तो वहाँ को लाइसेंस रद्द करे जावे पहली बात। दूसरी बात का जी केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड जी राजस्थानी भाषा की फिल्म फीचर फिल्म के रूप में बन जकाना प्रमाण पत्र देवे वो तो अठे की सरकार है वन अनुदान देना चाहिए। यू प्रमाण पत्र आरी ने 30 लाख रुपया और यू ए आड़ी ने 20 लाख रुपया जे सरकार देवे तो देखो राजस्थानी सिनेमा को बोलो उसके। तीसरी बात है कि जकी अनुदान समिति है बीके मायने जका सरकार कला व संस्कृति विभाग का मंत्री जका हुआ वह सदस्य नियुक्त करे तो बीके मायने यहाँ का सदस्य ना नियुक्त करना चाहिए जका राजस्थानी भाषा से जुड़ेड़ा हो, राजस्थानी सिनेमा से जुड़ेड़ा हो, राजस्थानी फिल्मा को निर्माण करता हो, राजस्थानी कलाकार मतलब थारकण मतलब है कि राजस्थानी फिल्मा को जो एक भविष्य है वो इन दिनों में थोड़ा सो अधर्मी है मतलब। बिल्कुल से के कांग्रेस सरकार जकी ये बात तो एकदम से बट्ठो बैठा गई साहब। देखो मैं थाना बताऊं कि पहले सरकार यूं से पहले वसुंधरा जी आज 10 लाख रुपया की घोषणा कर रखी है एक यू प्रमाण पत्र आ रही फिल्म ने अपने लिए एक अपन बेटी बचाने फिल्म ही बेटी बचाना को संदेश देना रही फिल्म ही यू प्रमाण पत्र केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड दियो बिन 10 में से 3 लाख रुपया दिया और कई फिल्म ही बापड़ा दिया ही को नहीं। फिर वहाँ सरकार बदल गई ब आया जब 25 लाख रुपये की घोषणा करी। देखो थे दुर्भाग्य देखो थे कि वर्ष 2022 तक 17 फिल्म आई 17 में से 11 ने चौनी को नहीं दी। हाँ 17 फिल्मा में से 11 ने चौनी को नहीं दी। 3 ने 3-3 लाख 3 ने 7-7 लाख रुपया दे काम निपटा लियो की कोन दियो घणो ही कयो फिल्मा देखी कोनी बीडी कल्ला जी हाँ कोनी सुनी गहलोत जी दरबार लगाया करता भी दरबार में जाके कह दिए कोनी सुनी बिल्कुल सही तो देख लो परिणाम देख लो थे थारे सामने। मतलब थारी आज समस्या का समाधान कोनी है जी मेरी एक की पूरे राजस्थानी सिनेमा की समस्या है साहब। पूरे राजस्थानी सिनेमा ने सरकार बर्बाद करके छोड़ दिया। अब मैं थाने बताऊँ सुझाव दूँ सरकार ने मान लो बताया कि सिनेमा हॉल पाबंद करे और अनुदान की घोषणा कर रखी है वो बढ़ा के और सब ने देवे जो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड जो प्रमाण पत्र दे रखे है राजस्थानी भाषा की फीचर फिल्म के रूप में तो फिर दिक्कत कटा रही है बताओ देना चाहिए। पूरा विभाग है पूरा बजट आवे है सब मंत्री अलग से है सब कुछ अलग अलग है लेकिन मूल चीज है जो फिल्मा को विकास होने की बात को नहीं करेगा। अब के नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से यही उम्मीद है कि 252 तो चलावे हर साल पाबंद करे सिनेमा हॉल आ रहा नहीं करे तो वहाँ लाइसेंस रद्द करे। दूसरी चीज के यू प्रमाण पत्र आ रहे ने 30 लाख रुपया और यूए वाली ने 20 लाख रुपया देवे 1 महीने के मायने फाइल लागने के 1 महीने के भीतर अनुदान राशि जारी करे। जो पेंडिंग काम है जो थारो अभी तक थाने अनुदान मिले वो मैं बताऊँ मैं थाने देखो। और दूसरी चीज अगर वास्तव में सरकार है जो राजस्थानी सिनेमा को भलो चावे तो राजस्थान सरकार ने पहलेड़ा 10 साल के मायने जकी अनुदान से वंचित रेडी फिल्म है चाहे भाई कोई की हो और जका ने यहाँ पूरा अनुदान नहीं मिल रहा है जका ने थोड़ा दे दियो बस 10 साल की पिक्चर ने पूरा अनुदान भी टेम की जकी घोषणा भी के हिसाब से देना चाहिए। देखो तो
फिल्म निर्माण में जका निर्माता दब के रह गया, सरकार घोषणा कर दी, फिर पूरी को नहीं करी, वह रह गया बेचारा। अब करे कि अगर वह 10 साल को जको वो दाड़ दी एक प्रकार को जकी तत्कालीन सरकार जकी छोड़ गई, वो अब जे भजनलाल जी भी मायने सही करे न काम, दिया कुमारी जी ने कला और संस्कृति मंत्री बनाया, एज जे सही मैं ईमानदारी से जे वो 10 साल को दाड़ दे मिटे बन से अनुदान देवे, आगे से फिर पाबंद करे, 252 तो चलावे, अनुदान 1 महीने के भीतर जारी करे, अनुदान जिसकी समिति अभी में ईमानदार लोग आना देवे। दूसरी चीज सरकार है, खुद को OTT प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए सरकार ने। राजस्थान सरकार है जी, आपको खुद को OTT फार्म खोले, राजस्थानी भाषा की फिल्म आने तो अनुदान देवे, फिर आप लेवर भी OTT प्लेटफॉर्म पर चलाओ, तो राजस्थान सरकार आई भी होगी, राजस्थानी सिनेमा को भलो भी हो जिसी। तो अब केला का था जो मंत्री दिया कुमारी जी है, उप मुख्यमंत्री भी है, तो बात से थाना उम्मीद थी जाग मिल सके। अब जब प्रोग्राम था जाना को बिल्कुल मिलांगा सब मिल से। अभी देखो अभी काल ही तो बने है, कला और संस्कृति मंत्री बने हैं, सब जावांगा, भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी से भी मिलांगा। मैंने लिखित में तो दे दिया कागज, मुख्यमंत्री जी ने तो बनता ही दे दियो कि भाई थे करो, है ना। अब देखो क्या करे, मैं तो और सुझाव दें, सुझाव और है कि एक मतलब हर वर्ष की है कि राजस्थान सरकार ने एक फेस्टिवल आयोजित करना चाहिए राजस्थानी फिल्मों को अपने स्तर पर, है ना। तो बी में मायने के मान लो सारण पुरस्कार देवे, जिसकी कैटेगरी सिनेमा की है, कोई निर्माता है, कोई लेखक है, कोई कलाकार है, संगीतकार है, गीत है, गायक है, गायिका है, अलग अलग प्रकार का मैंने सारा इनाम देवे, पुरस्कार देवे, और एक आयोजन करे, हर साल करे। तो वह इसके अलावा भी और भी है, देखो जिया राजस्थान सरकार है ने राजस्थान फिल्म अकादमी की स्थापना कर देवे, राजस्थान फिल्म अकादमी की स्थापना कर देवे, अलग से भी को मायने वो बना दे, तो सारों को सारों की है कि बढ़िया तरीके से काम जस के राजस्थानी सिनेमा को। अरे देखो कोई घोषणा करता रहेगा और करता रहेगा, जैसे के सार है। देखो मारो तो वही कहना है कि लेडी 10 साल की जकी, अब उम्मीद है देखो पूरी, अब क्योंकि उम्मीद है अब बेरोपड़जी सी मारस्तानी, बेरोपड़जी सी देखो, है ना, बेरोपड़जी सी मारस्तानी, अब के करे कि नहीं करे जगह, ये तो कहाँ करना चाहिए। देखो साहब जब आया हो मौको दिए जनता, है तो जनता का तो वो करना चाहिए। तो दर्शकों, ये राजेंद्र सिंह शेखावत हमारे पत्रकार साथी, और इनकी हिम्मत और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, क्योंकि जहां एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने में, हमें आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाने में इतना समय, इतना पैसा लगता है, इन्होंने फिल्म बनाई है, सिनेमा हॉल में उनका प्रदर्शन किया है, काफ़ी मेहनत इन्होंने की है, लेकिन अब इनकी हिम्मत है वो टूटती जा रही है। नई सरकार से भजनलाल जी, जिनके लिए कहते हैं कि भजन सरकार कहते हैं, उनसे अब इनको उम्मीद जगी है। निश्चित रूप से हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी, हम उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे, और इनकी मांग के लिए हम इनके साथ खड़े हैं बतौर पत्रकार साथी और बतौर एक निर्माता निर्देशक। जब ये इतनी संघर्ष कर रहे हैं तो हम इनके संघर्ष को सलाम करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक सैनी के साथ मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।